Today's video is about viruses. Okay, students. Study of virus is called as virology. ये शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला होगा कि स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी. जब भी हम वायरस के बारे में कुछ पढ़े, कुछ भी एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द फीचर्स, अबाउट द पैथोजेनिसिटी, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी. एंड द इन्फेक्शन विद द वायरस इज कॉल्ड एज वायरल इन्फेक्शन. यूजुअली वर्ड हम सुनते हैं वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है द ह्यूमन बॉडी इज बीइंग अफेक्टेड बाय द वायरस. वायरस जो होता है स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस था, स्ट्रक्चर जो वायरस का था है, दैट वाज डिस्कवर्ड, मतलब बताया फॉर द फर्स्ट टाइम. देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज रुस्का. रुस्का साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को स्टडी किया, और उसी ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बारे में भी डिस्कवर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. और वो ईयर था राउंड अबाउट 1934. सो डिस्कवरी ऑफ द वायरल स्ट्रक्चर वाज डन बाय रुस्का इन 1934. उसी ने इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया. वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे. हमारे पास इसका साइज जो है, इट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. The size of the virus is measured in nanometers. इसके पास सबसे छोटा नोन वायरस जो है, दैट इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर्स. वो जनरली जो डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़. ठीक है स्टूडेंट्स. वायरस जो होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज़ जनरली मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. और आपका जो स्मॉलेस्ट नोन वायरस है, दैट इज़ अबाउट 20 नैनोमीटर्स. वायरस जो होते हैं स्टूडेंट्स, they are obligate intracellular parasites. There's a word called as obligate intracellular parasites. और वो क्या करते हैं, वो रेप्लिकेशन के लिए दे डिपेंड अपॉन द होस्ट. ठीक है जी स्टूडेंट्स. दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कैन ईदर बी आरएनए और डीएनए. दोनों नहीं होते हैं, या आरएनए होता है या डीएनए होता है. दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइटल लाइफ प्रोसेसेस. सिर्फ इनको रेप्लिकेशन के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट सेल. डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जब आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, वायरस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट without the cellular organization and contain one type of the nucleic acid. Okay students, either DNA or RNA, but never both. Okay, they are totally depend on the host cell for their replication. जब हम replication की बात करेंगे, वो totally host cell पे depend होते हैं अपनी replication के लिए. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड वायरस है, ये आया है, ये वर्ड आया है वर्ड वायरॉन से. ठीक है. वायरॉन का मतलब होता है जहर, पॉइजन. ठीक है. और वायरस इसी ओरिजिन से आया है. वायरस इटालियन ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक लोग वर्ड पॉइजन को यूज़ करते थे, वायरॉन, और इसीलिए दिस इज हाउ इट गेट्स इट्स नेम, व्हाट यू कॉल्ड एज वायरस. वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है इनका न्यूक्लियस. Centrally is located nucleus, and nucleus possesses the genetic material. ठीक है जी. जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल क्या हो सकता है? जेनेटिक मटीरियल कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए. ठीक है स्टूडेंट्स, या जेनेटिक मटीरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा. इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं इट्स एन आरएनए बेस्ड वायरस, इट इज़ अ डीएनए बेस्ड वायरस. वो हम इसलिए कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. इसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या इसके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है. न्यूक्लियस को कवर कर रहा है एक एक्सटर्नल कवरिंग, ऐसे. दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड.
ये प्रोटीन की बनी होती है और इसका काम होता है आपके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना। इफ़ यू वांट द न्यूक्लियस टू बी प्रोटेक्टेड, व्हाट इज़ द नेचुरल चीज़ क्या है आपके वायरस के पास? आपके नेचुरल चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड। इस कैप्सिड के ऊपर छोटे छोटे से सब यूनिट्स हैं ऐसे। There are small subunits over the capsid, small subunits over the capsid, and these are called as capsomers. These are called as capsomers. Capsomers की इम्पोर्टेंस भी यही है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है और प्रिजर्व करता है आपके जेनेटिक मटेरियल को। इन के बीच में छोटी छोटी गैप्स होती है, उनके थ्रू एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं ऐसे। These projections are called as spikes. ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली जब हम सब वायरसेस को एज अ होल देखते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर वायरस का ऐसा होता है। लॉकेट वायरस तो जनरली बुचांचू जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह छोटे छोटे वायरसेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस अगर हम कहेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। पर जो ख़तरनाक वायरसेस हैं जिनके पास कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर। कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स न्यूक्लियस, इट कंटेन्स कैप्सिड, इट कंटेन्स कैप्सोमर्स एंड इट कंटेन्स स्पाइक्स। ये सब चीज़ें जिस वायरस के पास होते हैं उसे वायरॉन कहा जाता है। वायरॉन इज़ द कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर। ये जो होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंप्लीट वायरल स्ट्रक्चर। जो अभी आप कोविड वगैरह देख रहे हो, द कॉमन वायरस जो इस वक्त है कोरोना वायरस, उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल यही है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास न्यूक्लियस है, उसके पास कैप्सिड है, उसके पास कैप्सोमर्स है